मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। स्पेशल टॉपिक्स के इस वीडियो में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमर्शियल स्केल पर बनाने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक कहलाता है नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल मेथड और दूसरा कहलाता है कास्टनर कैलिनर मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल मेथड। इस मेथड में एक सेल का यूज किया जाता है जिसमें एक कंटेनर होता है, उसके अंदर स्टील मैश लगी होती है। स्टील मैश मीन्स स्टील की जाली। तो स्टील की जाली लगी होती है और ये स्टील की जाली कैथोड का काम करती है। इसमें एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, वो एनोड का काम करती है और ब्रायन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। एनोड ग्रेफाइट, कैथोड स्टील मैश कंटेनर और इलेक्ट्रोलाइट ब्रायन। कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए स्टील मैश के ऊपर इनर साइड में एस्बेस्टस की लाइनिंग होती है और ये पोरस होती है, मीन टू से डायफ्राम का काम करती है। जब हम करंट पास करते हैं तो ब्रायन के सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्लोराइड आयन एनोड पर जाते हैं, Cl माइनस आयंस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो Cl माइनस आयन जाते हैं ग्रेफाइट रॉड पर और ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन देते हैं। सोडियम कैटायंस Na+ आयंस इस मैश से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो मैश नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस रिड्यूस हो जाते हैं और सोडियम बनाते हैं। यह सोडियम नीचे से पास होने वाली स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और NaOH बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन देता है। NaOH को डिफरेंट टाइम इंटरवल पर निकाल लिया जाता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन को डिफरेंट सिलेंडर्स में कलेक्ट कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर एनोड ग्रेफाइट रॉड, कैथोड स्टील मैश। इसको चार्ज करने के लिए यहां से चार्ज कर दिया जाता है। ये कंटेनर भी मेटल का ही होता है, स्टील का ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट ब्रायन सॉल्यूशन, ग्रेफाइट एनोड इज dipped in brine solution and is separated from cathode by asbestos lining. On passing current, chloride ions get oxidized at anode to give chlorine, and sodium cations pass through the asbestos and steel mesh and get reduced at cathode. Then react with steam to form NaOH and hydrogen. NaCl जो कि ब्रायन में होता है, तो NaCl के डिसोसिएशन से Na+ और Cl- आयंस बनेंगे। Na+ आयन कैथोड पर जाएगा और Cl- आयन एनोड पर आएगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड पर पहुंचता है और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसके नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है, मीन टू से इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर Cl2 देता है। और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब हुआ इस पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, प्रोवाइड कराता है, और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर के सोडियम मेटल बनाता है। यहां पर
Cl माइनस आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों के निकलने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन सोडियम कैटायंस के साथ ऐड हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कहलाता है रिडक्शन। तो Cl माइनस आयंस का ऑक्सीडेशन होता है और Na प्लस आयंस का रिडक्शन होता है। ये जो Na प्लस सोडियम बना, ये सोडियम नीचे से पास की जाने वाली स्टीम के साथ रिएक्ट करके NaOH और हाइड्रोजन देता है। अब हम कास्टनर-कैलेनर मेथड देखेंगे। आजकल कॉमर्शियल स्केल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जो मेन मेथड यूज की जाती है वो है कास्टनर-कैलेनर मेथड। इस मेथड में यूज होने वाले सेल में एक बॉक्स होता है जो इसेंट्रिक व्हील पर टिका होता है। इस बॉक्स की बॉटम में मरकरी की लेयर होती है जो स्लेट की प्लेट से 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दी जाती है। ये कंपार्टमेंट इस तरह होते हैं कि एक का लिक्विड दूसरे में नहीं जाता। द सेल कंटेन्स बॉक्स डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स बाय नॉन पोरस स्लेट पार्टीशंस। A layer of mercury separates each compartment. इस बॉक्स का एक सिरा इसेंट्रिक व्हील पर टिका होता है। वन एंड ऑफ सेल इज पाइवोटेड और एक सिरा झुका क्यों रहता है? रेस्ट पार्ट रेस्ट ऑन इंडक्शन व्हील विच गिव्स रॉकिंग मोशन टू द सेल। जब ये इंडक्शन व्हील स्टार्ट किया जाता है तो उससे रॉकिंग मोशन होता है और इस मोशन से जो मरकरी की लेयर है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है। सो मरकरी कैन सर्कुलेट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। जो आउटर कंपार्टमेंट्स हैं उनमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वो एनोड का काम करते हैं और मरकरी की लेयर कैथोड का काम करती है। इनर कंपार्टमेंट में स्टील की ग्रिड होती है या सिलेंडर्स होते हैं, वो कैथोड का काम करते हैं और मरकरी की लेयर एनोड का काम करती है। ध्यान दीजिए, आउटर कंपार्टमेंट्स में मरकरी की लेयर कैथोड का काम करती है और इनर कंपार्टमेंट में एनोड का काम करती है ड्यू टू इंडक्शन। आउटर कंपार्टमेंट्स में ब्रांच सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और सेंट्रल कंपार्टमेंट या इनर कंपार्टमेंट में वाटर और उसमें थोड़ा सा NaOH मिला दिया जाता है, यानी कि डाइल्यूट NaOH, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो आउटर कंपार्टमेंट में अगर हम देखें, ब्रांच सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेफाइट एनोड और मरकरी कैथोड होता है। इनर कंपार्टमेंट में ग्रिड ऑफ आयरन या आयरन सिलेंडर्स कैथोड होते हैं, डाइल्यूट NaOH इलेक्ट्रोलाइट होता है और मरकरी की लेयर एनोड का काम करती है। The outer compartments consist graphite electrodes and branch solution. The central compartment consists series of cylindrical iron rods act as cathode and filled with water. यहाँ पर वाटर या डाइल्यूट NaOH इलेक्ट्रोलाइट है सेंट्रल कंपार्टमेंट में और यहां पर ब्रांच सॉल्यूशन आउटर कंपार्टमेंट्स में ब्रांच सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। द लेयर ऑफ मरकरी एक्ट एज कैथोड इन आउटर कंपार्टमेंट्स वेयर एज एनोड इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट्स में कैथोड का काम करती है और सेंट्रल कंपार्टमेंट में एनोड का काम करती है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे। आउटर
और सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में होने वाली रिएक्शंस डिफरेंट होती हैं। आउटर कंपार्टमेंट में एनोड ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं, जबकि इनर कंपार्टमेंट में एनोड मरकरी लेयर होती है। आउटर कंपार्टमेंट में कैथोड मरकरी लेयर होती है, जबकि इनर कंपार्टमेंट में ग्रिड ऑफ आयरन या आयरन रॉड्स कैथोड होती है। आउटर कंपार्टमेंट में ब्रायन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि इनर कंपार्टमेंट में डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। आउटर कंपार्टमेंट में एनोड ग्रेफाइट रॉड्स और कैथोड मरकरी लेयर होती है। ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड का काम करती है। आउटर कंपार्टमेंट में मरकरी लेयर कैथोड होती है, जबकि सेंट्रल कंपार्टमेंट में मरकरी लेयर एनोड होती है ड्यू टू इंडक्शन। आउटर कंपार्टमेंट में कैथोड मरकरी लेयर और इनर या सेंट्रल कंपार्टमेंट में आयरन ग्रिड्स कैथोड होती है। आउटर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट ब्रायन होता है, जबकि सेंट्रल कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब हम दोनों कंपार्टमेंट्स में एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को देखेंगे। आउटर कंपार्टमेंट में Na+ और Cl- आयंस हैं, तो एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उस पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्लोरीन बनेगी, और कैथोड पर कैटायन का रिडक्शन होता है। तो Na+ आयन, मरकरी और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है। ये आपस में कंबाइन होकर के सोडियम अमलगम बनाते हैं। तो इस तरीके से एनोड पर मिला क्लोरीन और कैथोड पर मिला सोडियम अमलगम। ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो आउटर कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट में Na+ और Cl- आयंस हैं। ये मरकरी के साथ कंबाइन होंगे, सोडियम अमलगम बनेगा और क्लोरीन निकलेगी। सेंट्रल कंपार्टमेंट में एनोड पर सोडियम अमलगम का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब सोडियम अमलगम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सोडियम कैटायन बनेंगे, मरकरी फ्री हो जाएगा। और कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होता है, जिससे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। ओवरऑल अगर रिएक्शन देखेंगे तो 2NaHg प्लस 2H2O changes into 2NaOH plus H2। तो ये तो रहा कास्टनर कैलेनर मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक डिलिक्विसेंट व्हाइट कलर्ड सॉलिड होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स absorbs moisture from surrounding। और डिलिक्विसेंट का मतलब होता है इजी डिसॉल्विंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और अपने ऊपर
सोडियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। सोडियम कार्बोनेट लेयर बना लेता है। 2NaOH reacts with CO2 to form sodium carbonate and water. इसे अगर हीट किया जाए अबव 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजन के साथ रिएक्शन दो तरह से होती है। एक तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइपोहैलाइट बनाता है। अगर क्लोरीन है तो हाइपोक्लोराइट और अगर ब्रोमीन होगी तो हाइपोब्रोमाइट। हाइपोक्लोराइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम क्लोरेट बनता है NaClO3। कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड और हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ सोडियम क्लोरेट बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फास्फोरस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करने पर फॉस्फीन गैस बनती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया मिलती है। NH4Cl plus NaOH changes into NaCl plus NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो डिकम्पोज होकर अमोनिया और वाटर देगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिटिक ऑक्साइड्स। एसिटिक ऑक्साइड्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। ये हो गया सोडियम सल्फाइड। रिएक्शन विथ मेटल्स। कुछ मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल साल्ट और हाइड्रोजन देती है। जैसे जिंक रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट Na2ZlO2 और हाइड्रोजन मिलती है। लेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम प्लम्बाइट और हाइड्रोजन देता है। टिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम स्टेनेट और हाइड्रोजन देता है। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम मेटा एल्युमिनेट और हाइड्रोजन देता है। ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं तो घुल जाते हैं और हाइड्रोजन निकलती है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ सॉल्ट ऐसा मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट देते हैं जो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, और कुछ सॉल्ट ऐसा मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट देते हैं जो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। जैसे टिन, जिंक और एल्युमिनियम इस तरीके के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो एक्सेस ऑफ
NaOH में सॉल्युबल होती है। जैसे स्टेनस क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो स्टेनस हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। जो एक्सेस ऑफ NaOH में घुल जाता है और घुल करके जो एक्सेस ऑफ NaOH के साथ सोडियम स्टेनेट बनाता है और ये सॉल्युबल होता है। जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। जो एक्सेस ऑफ NaOH में के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है और वो सॉल्युबल होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है और ये एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है। मीन टू से सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाता है और वो सॉल्युबल होता है। फेरिक और क्रोमिक सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रेसिपिटेट देते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता इन एक्सेस ऑफ NaOH। फेरिक क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट देता है और क्रोमिक क्लोराइड क्रोमिक हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है। ये दोनों प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये तो रहे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोडा लाइम बनाने में किया जाता है। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। मीन टू से सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मिक्सचर होता है। इन द रेशियो 2:1, 2 parts सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 part कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज फॉस्फीन को बनाने में किया जाता है, हाइड्रोजन को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ फैटी एसिड से एल्केन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन हाइड्रोजन and alkane from fatty acids। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पेपर, टेक्सटाइल और सोप इंडस्ट्री में भी होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज किया जाता है और इसका यूज लेबोरेटरी रिजेंट की तरह होता है। आप जब लैब में जाएंगे तो वहां बोटल्स में सब्सटेंसेस रखे होते हैं, उन्हें लैब रिजेंट्स कहा जाता है। तो इसका यूज लैब रिजेंट की तरह भी होता है।